Hello everyone. Once again I welcome you all to the amazing platform The Bhaiya Ji Ki Class. In this PYQ series, we will be discussing the part 2 video of the coordinate geometry. So without any further delay, let's start the session. The next question is, the line represented by 4x minus 3y equals to 9 intersect y axis. अब जब भी y axis को intersect करता है तो y axis को intersect करता है तो क्या होता है, y axis मीन्स x axis तो जीरो ही होता है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब एक्स वाला जीरो होगा तो वाई का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो यही लाइन इसको इंटरसेक्ट करा ना, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब x इक्वल्स टू जीरो रखो, x अगर जीरो रखते हैं तो ये 4 इंटू ज़ीरो माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा और 3 टाइम्स से तो -3, तो y इक्वल्स टू -3। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ वो 0,-3, 0,-3 कहाँ चमक रहा है, ए में चमक रहा है, तो सीधे चमका दो इसको आंसर सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोलता है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। बोलता है वो पॉइंट बताइए जो इक्वी डिस्टेंस हो किससे, पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी और क्यू। तो पी पॉइंट 5,0 है, हाँ 0 है जी। क्यू पॉइंट, क्यू कितना दिया, -1,0। एक पॉइंट हम मान लेते हैं, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट है मीन्स वाई तो जीरो होगा ना, एक्स एक्सिस में पॉइंट है मीन्स x,0 कोऑर्डिनेट होगा उसका। पी मान लेते हैं, पी क्यों है तो इसको आर मान लेंगे हम लोग, तो x,0। इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे मीन्स पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। इसका मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे बस। अब इसको x1 मान ले, x2 मान लो इसको, x2 ये y2, ये जो रिस्पेक्ट में p और q को x1 y1 मानेंगे, तो पी आर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x2 यहाँ पे माने x, तो x और x1 कितना है, 5x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या माने हैं, 0 है, माइनस y1 कितना है, ये 0 है, ये y1 हो जाएगा ना, ये x1 y1, तो y वाला तो 0 जिसमें इसमें होगा, ये तो आंसर ही नहीं होगा इसमें देखो, तो y2 0 है और y1 भी 0 है का स्क्वायर इक्वल्स टू x2, इसमें देखो ये x ही होगा, माइनस x1, इसमें -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी ये 0 हो जाएगा प्लस 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर में खोल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, 25, ये 1 इधर आया तो -1 इक्वल्स टू ये 10x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, 10x प्लस 2x 12x, तो 24 इक्वल्स टू 12x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 12, x इक्वल्स टू 12। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 12,0, कहीं दिख रहा है क्या, अरे ये तो दिखा ही नहीं कहीं, 12, अच्छा 12x, सॉरी ये तो 2 हो जाएगा ना, इट्स माई मिस्टेक। तो 2,0 कहीं चमक रहा है, 2,0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2y, इसका यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन 1। मतलब पॉइंट P, ये P ही है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस, बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के बारे में ये दिया हुआ है, तो इसको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, ये x, y होता है, तो x की जगह पे क्या लिख देते हैं, 2y, y, ठीक है। मतलब P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, तो Q एक पॉइंट है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2,-5 और R एक कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3,6। पॉइंट P यहाँ पे है, P का कोऑर्डिनेट है 2y, y है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो पी क्यू यहाँ पे देखते हैं, देखो इसको हटाते हैं, यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है पी आर, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। अब देखना है ऐसे पी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स
x2 कमा y2, इधर को x1 y1 मान लेंगे जब इसको इसके साथ रिस्पेक्ट इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे क्या माने 2y माइनस x1 क्या माने हैं x1 इसके केस में, क्यों के केस में 2 हो जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 इक्वल्स टू y है माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x2 का, इस केस में भी x2 2y है माइनस x1 माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 इसमें दिया हुआ y और y1 दिया हुआ 6 का स्क्वायर। स्क्वायर में खोलते हैं सबको तो 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y, इधर से फिर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इक्वल्स टू, यहाँ से देखो इसको खोलते हैं स्क्वायर में तो 4y स्क्वायर प्लस 9, मुझे उम्मीद है कि ये स्क्वायर खोलना आता होगा आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टू 6 और 2 12y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 ना सॉरी 36 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 12y। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर हटा देते हैं डायरेक्ट, और कुछ हो रहा है क्या, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है क्या, देखो हाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर हट रहा है, माइनस 8y प्लस 10y तो प्लस 2y, और इधर देखो 4 और 25 कितना हो गया 29 इक्वल्स टू, इधर देखो 12y माइनस 12y ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, 9 और प्लस 36 तो कितना हो जाएगा 9 36 45 ना, तो 45 तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 45 माइनस 29, इधर से देखो 2y इक्वल्स टू 45 में 29 जाएगा तो 6 इधर आएगा और 1 16, तो y इक्वल्स टू क्या आया, y इक्वल्स टू 8। अगर y 8 आया तो x इक्वेशन 1 से नहीं लिख सकते ना, यहाँ से इक्वेशन 1 से x इक्वल्स टू 2y है तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो कोऑर्डिनेट क्या आया यहाँ पे देखो, ये p वाला कोऑर्डिनेट जो आया p इक्वल्स टू x वाला आया 16 और y वाला है 8, तो कहाँ चमक रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में चमक रहा है, तो चमकाओ इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोलता है द रेशियो इन विच पॉइंट इतना डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए है मेरे पास -6, 10, पॉइंट बी है मेरे पास 3, -8, क्या दिया -6, 10 और 3, 8, इसको मिला देते हैं, चलो मिलाना ही हमारा काम है, तोड़ना तो काम है नहीं। और एक पॉइंट दिया हुआ है पी मान लेते हैं इसको, जिससे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 6, बोलता है रेशियो पता कीजिए, रेशियो बताइए कि किस रेशियो में ये ए बी को डिवाइड किया है, तो मान लेते हैं हम लोग एज़ यूजुअल m/n के रेशियो में बांटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये x होगा, ये y होगा, x1 y1, कोऑर्डिनेट्स इसके नीचे लिख दिया करना, कन्फ्यूजन मीन्स मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, तो ये हो जाएगा x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट से क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -4 इक्वल्स टू m तो पता नहीं है तो m ही लिखते हैं, इसका 3 प्लस n भी नहीं पता है, x1 कितना -6 ऑन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4m इक्वल्स टू 3m - 6n, m n को एक तरफ करते हैं तो इधर वो चला जाएगा, -4m तो उधर +4m हो जाएगा और 3m तो +7m, इसको इधर ले आते हैं तो 6n - 4n तो 2n हो जाएगा, 2n, तो m/n ही चाहिए, तो m/n इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 तो यहीं रहेगा, नीचे 7 आ जाएगा तो 2/7, तो m और n का जो रेशियो आया 2/7 दैट इज़ 2:7। बताइए जी कहाँ चमक रहा है ये, 2:7, ऑप्शन नंबर सी से चमक रहा है, तो सी वाला ही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये किस तरह का है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। शिवानी नाम की एक लड़की है, जिसमें क्या करती है, ये इज़ एन इंटीरियर डेकोरेटर, घर के अंदर में मीन्स कोई अंदर में किसी जगह पे डेकोरेट कर रही है, सजा रही है, डिज़ाइन करती है टू डिज़ाइन हर ऑन लिविंग रूम, अपने रूम को सजा रही है, ही डिज़ाइंड वेल सेल्फ्स, द ग्राफ इज इंटरेस्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग वेल देमसेल्व्स इज गिवन बिलो। कुछ नहीं, ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाओ।
ओ को ओरिजिन मान रहा है, ये ओ पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन मान रहा है। बोलता है देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, एस का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। चलो एस को पहले ढूंढ लें। तो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे, पहले एक्स को ढूंढो फिर वाई को। तो एक्स को ढूंढने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के पास। तो एक्स को ढूंढे तो यहाँ पे -6 आया। और वाई वाई ढूंढने के लिए वाई के पास जाएंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो वाई ढूंढेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। तो पहला का तो आंसर दिख गया -6,4। कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ हाँ एक ऐसा स्टडी बेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे इजी वही रहता है। मेंटली हारना मत। तो क्या सिंपल ही था ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना था। तो कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए सब कोई को। एक्स का लिखे पहले -6 और 4 चमक रहा है कहीं क्या, -6,4। हाँ सी से ही चमक रहा है सबको। देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डी एंड एच। डी और एच का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये डी है और ये एच है। डी और एच का कोऑर्डिनेट निकाल करके मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2। इसी तरह से y = होता है y1 + y2/2। पहले डी और एच को तो निकाल लें। डी कहाँ है भैया, डी ये रहा हमारा। तो कोऑर्डिनेट निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्स को ढूंढो। एक्स को ढूंढने के लिए एक्स वाले एक्सिस के पास जाएंगे ना। तो इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो -2 आ रहा है, -2। वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई के पास जाना पड़ेगा। तो -4। एच क्या है, एच कहाँ है भैया, एच यहाँ है। तो पहले एक्स वाले के पास जाएंगे। तो एक्स वाले पास गए तो 8। फिर वाई वाले के पास जाएंगे। तो वाई पास जाएंगे तो 2, 8,2। अब इसका मिड पॉइंट पूछा है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 मीन्स -2। x = -2 + 8/2 और y = हो जाएगा -4 + 2/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6/2, -2/2 दैट इज़ 3, -1। 3, कहीं चमक रहा 3, देखो बी वाला 3, बोलता है क्या फिर से थर्ड वाला पार्ट में, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब आ गया है ना अपना कैटेगरी वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो वाई वाला 0 होता है, मीन्स x, 0 होगा। डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। चलो ए को पता करते हैं, ए कहाँ है भैया। ए का कोऑर्डिनेट इसको मिटा देते हैं ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,4। ये ए है, ये है -2,4। बी अच्छा दूसरा सी था ना, सी क्या है, यहाँ देखो एक्स वाले पास जाओ पहले तो 4 और फिर वाई वाले में 4, -4। 4, -4। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, x, 0। रेशियो निकालना है तो m/n। ये x1 y1 x2 y2। जब 0 वाला देते तो 0 वाला से डायरेक्ट बनाएंगे, 0 वाला इजी देता है। मीन्स y = लिखना है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो y = लिख सकते हैं my1 + ny, अच्छा my2 ना, ny1 / m + n। my2 + ny1 / m + n। तो m तो कुछ पता नहीं है, ये तो 0 दिया हुआ है। m y2 देख लो भैया, y2 इसमें कितना दिया हुआ है, y2 तो ये है ना, तो -4। तो -4 + n। y1 4 दिया हुआ है, y1 4 / m + n। ये तो इसके साथ भागेगा। तो -4m + 4n = 0। तो 4m = 4n, m ने m को मारा। तो m/n जो होगा वो 1:1 के रेशियो में। तो कहीं चमक रहा है क्या, 1:1 देख लेते हैं। हाँ देखो चमक रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1:1। सिंपल रहता है ये क्वेश्चन से, मतलब एक में 5 क्वेश्चन डाल दिया। ये एक में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लेंथी कर रहा, टाइम ज़्यादा खाएगा ये, तो कम बनाओगे तो कम नंबर लाओगे। तो एग्जामिनर तो ये चाहता है कम नंबर लाओ बच्चे लोग। बोलता डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जी। पी का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और जी का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। चलो जी पी को देख लेते हैं ना, पी था ना, पी का कोऑर्डिनेट निकाले थे क्या कहीं, पी वेयर इज पी। चलो यहीं से निकालते हैं, पी कहाँ है भैया। हाँ तो -6 देखो यहाँ पे जाएंगे, -6 और -4। तो पी का कोऑर्डिनेट -6, -4। जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जी का लिखे हैं क्या कहीं, जी का नहीं लिखे हैं तो देख लेते हैं। जी सब कोऑर्डिनेट खुलवा दिया ये। जी का देखो पहले एक्स के पास जाएंगे तो 8 और इधर 6, तो 8,6। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √, यहाँ पे लिख देते हैं pg, √x2 - x1 का
स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है इसका, ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है इसका 8 माइनस x1 -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है इसका 6 माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है 6 और 4 8 9 और 1 196 + 10 तो √100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर 296 किसी का होता है क्या इसको, यहाँ से देख लो ऑप्शन में 296 अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 9 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं इसको, रुक जाओ 296 है, 2 से डिवाइड करें तो 148, फिर 2 से डिवाइड करें तो 7 4 74 कुछ करके, हाँ तो 2√74 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 74, 2 एक बाहर निकलेगा √74, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√74, 3 नहीं होके 2 हो जाएगा 2√74। लास्ट वाला बचता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल IJKL। अब इसका आंसर तो कम से कम खुद से करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट खोजना पता चल गया है तो ईजिली इसे क्या करना है कोऑर्डिनेट्स पता करके आंसर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आया केस स्टडी बेस वाला, कुछ कहानी दिया हुआ कि स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड कॉलम्स। एक स्कूल का स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स रो में खड़ा है, कुछ कॉलम्स में खड़ा है अपने प्लेग्राउंड में, कुछ एनुअल स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। ABCD आर द पोजिशन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स एज शोन इन द फिगर। बोलता है बेस्ड ऑन द above आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फिगर फॉर्म्ड बाय द 4 पॉइंट्स ABCD इज, किस टाइप का फिगर है। पहले हम लोग क्या करेंगे ABCD का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। चलो देखते हैं A, यहाँ पे B, ये C और ये D है। A का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो पहले x वाले के पास जाएंगे तो 2 और ये 5, तो 2,5। B के पास जाएंगे तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये यहाँ आया 5, पहले x को लिखते हैं फिर y को, 5,7 C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 8 और इधर से जाएगा तो 8,6 कोऑर्डिनेट ध्यान से लिखना ताकि दिक्कत ना आए बाद में। D वाला पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 3, 6,3। अब स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए सारा का सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए, सब साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबका। स्क्वायर्स के लिए सारा का सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है तो रोम्बस में भी क्या होता है ऑल साइड इक्वल्स। अगर सारा का सारा साइड्स इक्वल हुआ तो कन्फ्यूजन किस में रहेगा, स्क्वायर और रोम्बस में, क्योंकि ये दोनों का साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल्स होता है। तो निकाल ही लेते हैं इसमें, तो AB निकालना पड़ेगा, AB फिर BC फिर CD और फिर AD। अच्छा इसको निकाल करके पहले चेक करना है, इसमें ये थोड़ा लेंथी चल जाएगा तो एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना है इसको। अभी इसके दूसरा पार्ट को देख लेते हैं। बोलता है क्या, इफ़ द स्पोर्ट टीचर इज़ सिटिंग, अगर टाइम बचा तो इसको कर देंगे। इफ़ द स्पोर्ट्स टीचर इज़ सिटिंग एट द ओरिजिन में बैठा हुआ है, ओरिजिन तो यहाँ है ये, अगर स्पोर्ट्स का जो टीचर है वो ओरिजिन पे बैठा है मीन्स 0,0 पे। बोलता है विच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स इज क्लोजेस्ट टू हिम। अब देख के ही पता चल रहा है कि ये तो क्लोज होगा नहीं, दूर में है तो क्लोज तो होगा नहीं। अब ये दोनों में ही कन्फ्यूजन आ रहा है A और D, तो A और D में चेक कर लेंगे। A और D में चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, AC AO की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 2,5 और यहाँ से आ जाएगा इसका 6,3।
6/3। अब डिस्टेंस निकाल लो, ये 0 0 है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो सिर्फ। तो AO इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 + 25 दैट 29। इसमें देखेंगे AD इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 36 यहीं आ जा रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो दूर आ रहा है, मीन्स ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स ये दूरी ज़्यादा होगा। मीन्स सबसे क्लोजेस्ट जो स्टूडेंट होगा वो कौन होगा, A। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A। नेक्स्ट पार्ट में पूछता था डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A और C का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2,5, और C का दिया हुआ है 8,6। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, AC इक्वल्स टू √(x2 - x1) मीन्स 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, 8 - 2 6 आ जाएगा, 36 यहाँ से आया, प्लस 1 5 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √37 आ रहा है, √37। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, √37। ऑप्शन नंबर A, 3 का ऑप्शन नंबर A। ये कर लेना खुद से, नहीं होगा तो अभी हम बता देंगे टाइम अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो। लास्ट में बोलता है 4th वाला पार्ट इसका, बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द AC। A और C, A का कोऑर्डिनेट कितना था, A का 2,5 और C का कितना था, C का देखते हैं इधर से, C का 8,6। यहाँ से लिखेंगे 8,6। तो मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला पता होगा, x इक्वल्स टू होता है x1 + x2/2 और y इक्वल्स टू y1 + y2/2। तो x1 कितना है इसका, 2, x2 8/2 और y1 5 + 6/2। तो x y कितना आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, 8 2 10/2 5 और 11/2 5,11/2 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर C। लास्ट में बोलता है इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AD, चलो AD को लिख लेते हैं, A क्या है 2,5 और D है हमारा, देखते हैं D क्या था, D तो 6,3 है, 6,3। यहाँ से क्या बोलता है, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है वो 3:1:3 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में। ये x और y पूछ रहा है, तो x इक्वल्स डायरेक्ट पता है ना, mx2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n। तो m इसके पास 1 है, x2 6 है, प्लस n इसके पास 2 है और x1 2 है, डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। तो x वाला इसके पास क्या आ जाएगा, 6 + 4 10/3। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है देखो 10/3, तो डायरेक्ट मार देना ना, दूसरा वाला निकालने का क्या फ़ायदा है। हाँ, एक ही से आ जाएगा। बोलता था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये ब्रैकेट है, एक पॉइंट दिया हुआ मान लेते हैं A है ये m, -n, और एक पॉइंट B मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -m, n। इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं है। तो क्या करेंगे, AB इक्वल्स टू क्या हो जाता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 कितना दिया हुआ है, x2 मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - m है, माइनस x1 - m है का स्क्वायर, प्लस m था तो माइनस में फॉर्मूला में होता है, प्लस y2 यहाँ पे n है, y1 माइनस है पहले से तो माइनस इसमें आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n का स्क्वायर, दैट इज़ तो 2m - 2m का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास तो 4m² प्लस 4n², 4 को कॉमन लेके निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा m² प्लस n²। कहीं चमक रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर C तुम्हारे सामने वो जो आंसर होगा। लास्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन बोलता था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना और इतना। सिंपल डिस्टेंस निकालना है ना, तो A को मान लेते हैं 0,0,
अब जिस तरह से 0,0 मीन्स ओरिजिन से पूछ रहा है तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, रूट अंडर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, दिख ही गया होगा आंसर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab ने प्लस 2ab को मार दिया। अब यहाँ से आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2 को कॉमन लेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से कहीं दिख रहा है क्या 2 ये तो डायरेक्ट इसी तरह से दिया हुआ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, AOBC एक रेक्टेंगल है, तो चलो रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं AOBC का। इसमें से A दिया हुआ है 0,-3, O कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं O ये है, तो O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0, B कितना दिया हुआ है B जो दिया हुआ है 4,0। अब पूछा है डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, जब लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछता है मीन्स ये निकालना है AB का लेंथ, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 अगर 4 माने और x1 यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसका 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 बच्चा आंसर देगा इसका 25 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 5, तो इसका जो डायगोनल का जो लेंथ हो जाएगा 5 यूनिट। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा था ना तुम लोग का, उसको भी डिस्कस ही कर देते हैं, बोलोगे कि सर को ही नहीं आता था। तो लास्ट वाला जो पार्ट था इसका, देखो मेरे पास डेटा है इसका लेंथ निकालोगे ना, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे AB, तो AB जो आएगा तुम्हारे पास वो रूट कितना आएगा 13, ये डिस्टेंस निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा इसीलिए नहीं निकाल रहे। BC आएगा तुम्हारे पास रूट 10, और CD जो आएगा CD आएगा रूट 13, और एक जो AD आएगा वो रूट 20 आएगा। अब देखो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है ना, अपोजिट एक पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल हो और पैरेलल भी नहीं बता रहा मीन्स ये तो रोम्बस तो हो नहीं सकता, रोम्बस में सारा साइड इक्वल्स होता है, पैरेललोग्राम में तो एटलीस्ट दोनों अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होता है ना, तो इसका भी ये देखो रूट 10 आया, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल दिया हुआ है, और तीसरा में आता है स्क्वायर होने के लिए सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो ये नहीं है मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो पूरा डिस्कशन हुआ, तो अब जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।